हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों को बताइए। ऐसा क्यों? यस, बिकॉज यस्टरडे की अगर हम लोग बात करें, कल के दिन की बात करें, 27 अगस्त की बात करें, तो ऑफिशियली हमारे ऊपर जो एडिशनल और 25% जो टैरिफ था, आप टैरिफ बोलो पेनाल्टी बोलो, वो लागू हो गया। तो इस चीज़ के बाद मार्केट में क्या रिएक्शन रहेगा, ये देखना एक इंटरेस्टिंग पार्ट था। वैसे तो मार्केट को पहले से ही पता था ये चीज़ें होने वाली है, क्योंकि इसके पहले भी, मतलब हम कह सकते हैं कि कल से पहले, परसों की अगर बात करें, तो उसके पहले ही हम लोगों को पता चल गया था, क्योंकि ट्रंप ने एक दिन पहले ऑर्डर्स यहाँ पे साइन कर दिए कि भाई एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लगने वाला है। बट उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं आज के दिन हम लोग को और प्रेशर देखने को मिल गया मार्केट पे, लगभग 1% के आसपास 200 पॉइंट की गिरावट हम लोग को आज के दिन निफ्टी 50 में भी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। अगर कोई ठीक ठाक बात बोलनी है तो यही कह सकते हैं भाई कि 24,500 के नीचे चला गया था, थोड़ा आखिर में खत्म होते होते उसके ऊपर थोड़ा सा क्लोज यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, अच्छा, काफ़ी लोग ये पूछते भी है सर वैसे इससे क्या ही फर्क पड़ता है, 24,500 के नीचे क्लोज होता है। हाँ, वैसे तो शॉर्ट टर्म में ये सारी चीज़ें मैटर करती है, लॉन्ग टर्म में ज़्यादा कोई मैटर नहीं करती है, क्योंकि लेवल्स बदलते रहते हैं। बट फिर भी शॉर्ट टर्म के हिसाब से मैटर क्या करता है, यस, अगर ये 24,500 के नीचे चला गया तो बाकी के जो शॉर्ट करने वाले रहते हैं वो और ज़्यादा क्या हो जाते हैं, फिर एग्रेसिव भी यहाँ पे हो जाते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ हम लोग को आज के दिन भी देखने को मिल गई कि बेयर वाले भाई एग्रेसिव ही देखने को मिल रहे हैं, बुल वालों को बीच में एक दो कोई रीजंस यहाँ पे मिल जाते हैं। बट जैसे मैंने कहा कि उस चीज़ के चलते क्या होता है, उस चीज़ के चलते तेज़ी तो आती है, बट वो तेज़ी टिकी नहीं पाती, बिकॉज बेयर वालों के पास इतने सारे रीजंस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं कि वो मार्केट को लगातार यहाँ पे तोड़ते ही जा रहे हैं। और इसके पीछे का रीजन तो आपको बताइए, ट्रंप ही है। ऑलरेडी 25% टैरिफ, पेनाल्टी, टोटल कुल मिला के 50% का टैरिफ हमारे ऊपर यहाँ पे लग चुका है। एंड इस चीज़ को लेकर दोस्तों, टैरिफ का इम्पैक्ट यहाँ पे क्या पड़ेगा, इसको लेकर अभी मल्टीपल रिपोर्ट्स हमारे सामने आती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, यस, हमारी इकोनॉमिक जो ग्रोथ देखने को मिल रही है, ठीक है, ये टैरिफ लगने के चलते कोई भी रिपोर्ट ऐसा नहीं बता रही कि भाई हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। मतलब ग्रोथ मतलब जीडीपी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जो पहले जीडीपी अगर एक्सपेक्ट कर रहे थे आप 6.5 फॉर एग्जांपल, तो ऐसे कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं देखने को मिली कि नहीं भाई टैरिफ के चलते 6.6 यहाँ पे हो जाएगी। नहीं, जितने भी रिपोर्ट्स यहाँ पे आए हैं आइदर सेम ही रखा है उन्होंने, या फिर बहुत सारे रिपोर्ट्स ने तो जीडीपी का फोरकास्टिंग ही कम करके यहाँ पे रखा हुआ है। मल्टीपल रिपोर्ट्स हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। एंड जैसे जीडीपी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, आप सभी लोगों को पता है ऑटोमेटिकली इन्वेस्टर क्या करेंगे, अपना पैसा निकाल लेंगे, क्योंकि इंडिया में जो भी निवेश करता है वो इसी सेगमेंट के ऊपर निवेश करता है कि हाँ भाई हमारी इधर ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू द अदर जो कंट्रीज जो देखने को मिले टॉप 5 जीडीपी के इसमें आ जाती है। बट अगर यहीं पे अगर ग्रोथ एकदम नॉमिनल आना स्टार्ट हुआ, नीचे जाना स्टार्ट हुआ, तो इन्वेस्टर भी अपना पैसा निकालेंगे। और यही सबसे बड़ी सरदर्द हम लोगों को देखने को मिल रही है। अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा, एसबीआई ने अपने रिपोर्ट में बताया कि ट्रम्प टैरिफ के चलते 40-50 बेसिस पॉइंट का इम्पैक्ट हमारे जीडीपी के ऊपर यहाँ पे ज़रूर देखने को मिलेगा। देन अभी बहुत सारे अलग अलग एक्सपर्ट्स उनकी रिपोर्ट सामने आ रही है, तो कुछ लोगों का मानना तो ये है कि 30 से लेके 80 बेसिस पॉइंट तक हमारे जीडीपी के ग्रोथ के ऊपर इम्पैक्ट इस फिस्कल में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ टैरिफ, और कोई रीज़न यहाँ पे है नहीं। देन अगर हम लोग बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो केयर एज रेटिंग्स की बात कर ले, तो उन्होंने तो यहाँ पे ये कहा है कि अगर इसी प्रकार से ये टैरिफ से रिलेटेड चीज़ें अगर रही, ठीक है, तो हमारे ऊपर जो जीडीपी का जो इम्पैक्ट यहाँ पे रहेगा वो नेगेटिव ही रहेगा। कितना? बाय 0.8 से लेके 1% तक एनुअली, सालाना। ठीक है, ये तो ऐसा लगता है सबसे हाईएस्ट अभी तक मैंने यहाँ पे पढ़ा है। ठीक है, मतलब 1% तक हमारा जीडीपी यहाँ पे इम्पैक्ट हो सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ ये ट्रम्प टैरिफ का जो है ड्रामा चल रहा है इस चीज़ के चलते। देन अगर बात कर ले दोस्तों, तो एचडीएफसी बैंक के भी जो हम लोग को इकोनॉमिक्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, उन्होंने भी कहा कि इफ 50% टैरिफ अगर ये ऐसे ही चीज़ें चलती रही तो शायद से हमारी जो ग्रोथ है, जीडीपी है, वो 6% के नीचे भी फिसल सकती है। ठीक है, मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जितने भी ये रिपोर्ट्स निकल कर आए हैं ट्रम्प टैरिफ को लेकर, ठीक है, हमारे ग्रोथ के ऊपर, जीडीपी के ऊपर नेगेटिव ही इंपैक्ट डालते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। हालांकि उन्होंने कुछ इफ बट्स भी लगाए हैं कि जैसे कि इस चीज़ को इसीलिए तो सरकार ऑफसेट करने की कोशिश कर रही है। ऑफसेट मतलब ठीक है भाई, यहाँ पे जीडीपी इतना ज़्यादा नुकसान यहाँ पे हो जाएगा लाखों करोड़ों का, तो किधर से तो ऑफसेट करना पड़ेगा फ़ायदा, तो इसीलिए जीएसटी के रेट्स में बदलाव की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। इनकम टैक्स ऑलरेडी कट होते हुए देखने को मिल जाएगा, ये तो पहले ही हुआ था, ठीक है, अभी आगे होगा, इसके तो चांसेस बहुत ही रेयर देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। बट जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन, ये इसके पीछे का वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग रीजन देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे अगर डैमेज मिल रहा है तो रेट रैशनलाइजेशन करके कंजम्पशन बढ़ेगा, ये मतलब ये उम्मीद है। एंड थोड़ा सा हम लोग को ऑफसेट होते हुए देखने को मिल जाए, तो ये पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं। देन अगर बात करें दोस्तों, तो आरबीआई ने जो अपना इसके पहले का मीटिंग था, उन्होंने क्या किया था, अपना जो
ग्रोथ मतलब जीडीपी का जो फोरकास्टिंग है ग्रोथ का 6.5 उसको रिटेन किया था करंट फाइनेंशियल ईयर को लेकर, ठीक है। बट ये कब हुआ था? ये टैरिफ का इम्पैक्ट से पहले, ठीक है। जो पेनाल्टी उन्होंने लगाई, अभी हमारे पर कितना टैरिफ है 50%, ये उसके पहले की बात है, तब उन्होंने 6.5 बोला था। अब आगे वो क्या बोलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए अगली जो एमपीसी की मीटिंग रहेगी भाई, ये वो इतनी ज़्यादा क्रूशल होने वाली है कि मैं आपको क्या बताऊँ, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी जीडीपी के ऊपर यहाँ पे इम्पैक्ट आएगा एंड ग्रोथ जब भी नीचे यहाँ पे जाएगी भाई, तो रेट कट ये एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र रहता है आरबीआई के पास कि रेट कट करो, कंजम्पशन को यहाँ पे बढ़ा दो, तो ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। एंड उसी के साथ साथ जीडीपी को लेकर वो क्या फोरकास्टिंग देते हैं ये देखने वाली बात है। आज एसबीआई ने भी फोरकास्टिंग कितना कर दिया, 6.5 नहीं, एसबीआई ने 6.3 कर दिया है। तो ये देखने वाली बात है कि आरबीआई के यहाँ पे मानता है। मतलब पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों, कि जहाँ पर भी अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे हम लोग को एक ही चीज़ देखने को यहाँ पे मिल रही है, क्या कि ऐसा हमारी ग्रोथ यहाँ पे डिक्लाइन होते हुए देखने को मिल रहा है। इसीलिए ये देखिए, ये उम्मीद लगाकर चल रहे हैं कि आरबीआई शायद से अब रेट कट उनको यहाँ पे करना भी यहाँ पे पड़े आने वाले समय में, ताकि जीडीपी को यहाँ पे बचाया जाए। एंड ये भी उम्मीद लगाई यहाँ पे जारी है कि अगला एमपीसी की मीटिंग में क्या हो सकता है, जो आरबीआई ने खुद 6.5 का जीडीपी बताया है, वो शायद से उसके फोरकास्ट को कम कर दे, ठीक है। तो ये जो माहौल यहाँ पे बना है दोस्तों, ये बिल्कुल भी इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव माहौल तो किसी भी एंगल से है नहीं, ठीक है। एंड अगर हम लोग बात करें इस चीज़ के चलते 20 से 30 बिलियन के आसपास हम लोगों को एक्सपोर्ट का लॉस होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जस्ट इमेजिन 20 से 30 बिलियन, एक चीज़ जोड़ने के लिए कितनी मेहनत लगती है, कितने सालों की मेहनत लगती है। और यहाँ पे एक चुटकी में, ठीक है, एक व्यक्ति वहाँ पे कुर्सी बदल गई, ठीक है। जनवरी मतलब अभी तक आप देख सकते हैं, हार्डली आप चलो 6 महीना पकड़ लो, 6 महीना हो चुके हैं, और उस 6 महीने में क्या क्या तबाही उन्होंने मचा के रखी हुई है, आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हो। तो इसीलिए सरकार को भी कॉम्पनसेट यहाँ पे करना है। तो अब क्या कर रहे हैं, जैसे आपको पता है जीएसटी में रेट कट्स यहाँ पे होने वाले हैं, देन बाकी ऑल्टरनेटिव कंट्रीज के पास जाते हुए देखने को मिल रहा है। इसीलिए हम देख सकते हैं, जापान तो ठीक है भाई, बट चाइना के साथ अभी हम लोगों को टाइप करना पड़ रहा है। जस्ट इमेजिन, एक टाइम पे चाइना को लेकर भी बॉयकॉट चलता था, ठीक है, बट वैसा तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज आज हम चाइना से $100 बिलियन प्लस का सामान मंगवाते हैं, ठीक है। एंड अब तो ओपनली चाइना के साथ हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप करते हुए देखने को मिल रहे हैं। जस्ट इमेजिन, अभी कुछ ही महीनों पहले ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जहाँ पे पाकिस्तान और हमारा कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, वहाँ पे चाइना ने ओपनली सपोर्ट किया था किसको, पाकिस्तान को, ठीक है। सो सिचुएशन हम यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी टफ सिचुएशन देखने को यहाँ पे मिल रही है। जियोपॉलिटिक्स पूरी तरीके से बदलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट्स के चलते दोस्तों, मतलब ये जो माहौल है, अभी मैं जो बातें आपको बोल रहा हूँ, ये किसी भी साइड से एक पॉजिटिव टोन मार्केट में तो बिल्कुल भी क्रिएट यहाँ पे नहीं करवा रहा है। एंड ये जो टैरिफ इम्पैक्ट है, इस चीज़ के चलते काफ़ी लोगों की नौकरियाँ जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, आगे और भी यहाँ पे बढ़ सकता है, इसके भी चांसेस है। पहले एआई ने वाट लगा के रखी हुई है, अब इस चीज़ के चलते ये एक पॉइंट देखने को मिला। और ऐसी बात नहीं है, जैसे कि डायमंड मार्केट गुजरात की बात करें, 1 लाख लोग ऑलरेडी अपनी नौकरी खो चुके हैं। देन अगर हम लोग बात कर ले तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आप देख सकते हो, जैसे ट्रंप ने जो एडिशनल टैरिफ का नोटिफिकेशन दिया था, उसके बाद इमीडिएटली आप देख सकते हैं टेक्सटाइल यूनिट जैसे कि त्रिपुरा, नोएडा, सूरत की बात करें, उन्होंने अपना प्रोडक्शन इमीडिएटली होल्ड कर दिया। प्रोडक्शन होल्ड कर दिया मतलब ऑब्वियसली अभी यहाँ पे उतना काम नहीं होगा, तो इतने सारे एक्सेस लोग हैं, उनको वो निकाल देंगे। तो यही चीज़ हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रही है। और ये इस प्रकार की चीज़ें, मतलब आप देख सकते हैं, जो जॉब लॉस यहाँ पे बड़े मात्रा में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यहाँ पे हो सकता है, ये किसी भी एंगल से अच्छी चीज़ यहाँ पे है नहीं। क्योंकि जॉब लॉस होना मतलब अल्टीमेटली क्या, जीडीपी का जो सबसे बड़ा पिलर है सी, उसको डैमेज पहुँचना, कंजम्पशन। कॉमन सेंस वाली बात है ना, अगर आपको 50,000 की सैलरी है तो आप क्या करोगे, यस चीज़ें खरीदोगे, ठीक है, अलग अलग चीज़ें खरीदोगे। बट अगर आपके पास सैलरी मतलब जॉब ही नहीं है 50,000, या फिर अगर आप 10,000 पे काम कर रहे हो, क्या आप उस लेवल का खर्चा करोगे, नहीं करोगे। तो ऑटोमेटिकली जब कंजम्पशन को डैमेज यहाँ पे होगा तो जीडीपी यहाँ पे नीचे आएगा। एंड इसीलिए जितने भी रिपोर्ट्स आप पढ़ रहे हो उसमें यही चीज़ देखने को मिल रही है कि हर कोई फोरकास्टिंग कर रहा है कि हमारा जीडीपी अब यहाँ पे काफ़ी नीचे यहाँ पे आते हुए देखने को मिल सकता है। केयर की बात कर ले, वो तो आप कह सकते हो कि 1% तक डैमेज एक्सपेक्ट कर रहा है। एंड HDFC बैंक की अगर बात करें, वो तो 6% नीचे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर सिचुएशन में कोई बदलाव नहीं हुआ तो, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों, कि जीडीपी के ऊपर अटैक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। एंड अगर इसके ऊपर अगर अटैक यहाँ पे हो जाता है तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हम लोग को भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हो दोस्तों, अमेरिका, ठीक है, लगभग 40% के आसपास का उनका कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हम लोग को इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में देखने को मिल जाता है। उसके बाद सिंगापुर देखो 10% के आसपास। मतलब इसीलिए
अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल की बात कर ले तो यस, अमेरिका का भी कितना बड़ा योगदान है हमारे मार्केट के हिसाब से आप एक रफ अंदाजा यहाँ पे इस डेटा से लगा सकते हो। सो बेसिकली मार्केट तो यहाँ पे तबाह हो गया, एंड इस चीज़ से तबाह मतलब लगातार गिरावट थी तो यहाँ पे चल रही है भाई, ठीक है। तो पोर्टफोलियो भी हम लोग को उसी प्रकार से पिटते हुए देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इंडेक्स तो सबसे कम गिरा है, बाकी के जो इंडेक्सेस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं निफ्टी 50 मतलब 20 की बात कर ले, बैंक निफ्टी की बात कर ले, फाइनेंशियल सर्विसेज मिड कैप की बात कर ले, बस पिटाई कुटाई यहाँ पे हम लोग को चलती हुई देखने को मिल रही है। मिड कैप पे भी आप देख सकते हो 1-1.25% की गिरावट, देन स्मॉल कैप में भी ऑलमोस्ट 1.5% की गिरावट हम लोग को देखने को मिल रही है। देन माइक्रो कैप की भी बात करेंगे तो वहाँ पे भी गिरावट, मतलब लाल निशानी पूरी जगह पे देखने को मिल रहा है पूरे इंडाइसेस, ठीक है। अगर हम लोग थीम की बात कर ले, सेक्टरली इंडाइसेस की बात कर ले, कोई सेक्टर यहाँ पे बचा नहीं है। वापस आईटी सेक्टर में हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। बाकी के जितने भी सेक्टर्स है, बैंक बिंग हर एक इसमें गिरावट ही गिरावट देखने को मिल रही है। सिर्फ हरे निशान में अगर कोई है तो कंज्यूमर ड्यूरेबल वो देखने को मिले, और वो भी क्या ही हरे निशान में ओनली 0.56%। सो कुल मिला के अगर हम लोग यहाँ पे स्टोरी की बात कर ले दोस्तों तो यस, जो माहौल है वो थोड़ा सा खराब ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि सबसे बड़ा वर्स्ट पॉइंट कौन सा है, कि ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया तो चलो फुल स्टॉप, कहानी ख़त्म, अब जितना होना था बुरा हो चुका है, आगे अभी बढ़ लेते हैं तो नहीं, ठीक है। होने के लिए भाई अभी और भी कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, वो और क्या नया अटैक लेकर यहाँ पे आएंगे, ठीक है। कुछ भी यहाँ पे वो डिसीजन यहाँ पे ले सकते हैं, एंड जो भी वो फैसला ले, अगर वो इकोनॉमी को, हमारे जीडीपी को अगर डैमेज करने वाला अगर फैसला होगा, ठीक है, तो मार्केट और ज़्यादा आप लोगों को पैनिक में आते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। तो डीआईज है भाई वो लगातार खरीद रहे, वरना जो डैमेज है भाई ये कई हज़ार पॉइंट तक और नीचे यहाँ पे हो सकता था। सो ठीक है दोस्तों, जो पूरा सिनेरियो यहाँ पे जो चल रहा था वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिया है। आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।